वेलकम टू लर्न हिंदी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 10 दो गोरैया के नए शब्द और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी। पाठ की रीडिंग के लिए आपको इसका पार्ट 1 वीडियो देखना होगा। चलो अब हम नए शब्द देखते हैं। मेरे साथ साथ इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। गोरैया, आंगन, गुटरगू, छावनी, जाहिर, बिछावन, व्यंग, झुलाई, रसोईघर, चिड़िया, रोशनदान, थिंगलियाँ, अवाक, चुग्गा, मुस्कुराते, मल्हार, ठकोरा, सहनशीलता, कुर्सी, फौरन। गौरैया आपको पता है चिड़िया का नाम है। आंगन यानी घर के जो बाहर जिसमें पेड़ वगैरह लगा रहता है, छोटा सा एक आंगन होता है। गुटरगू कबूतर कैसे करते हैं, गुटरगू। छावनी आपको पता है क्या है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। एक पड़ाव, एक शिविर जहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं, एक ग्रुप में जो जहाँ रहते हैं। बिछावना यानी बिस्तर, जैसे हमारा बिस्तर होता है उसी तरह से इन्होंने पक्षियों ने अपना वो घर में जो घोंसला बनाया था उसका बिछावना बना लिया था। ठीक है, बिस्तर हो गया। व्यंग, व्यंग मतलब जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। व्यंग करना, ताना देना। रसोई घर सबको पता है। थिंगलियाँ, थिंगलियाँ क्या होता है जल्दी से बताओ। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। अवाक रह जाना, हैरान रह जाना। चुग्गा, चुग्गा क्या होता है, चिड़ियों को खाने का दाना होता है, छोटा छोटा सा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम चिग्गा बोलते हैं। ठीक है, इन सब के शब्द भी आपको समझ में आ गए, अर्थ भी समझ में आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से इन शब्दों को 2 बार लिखेंगे और बोल बोल के इनको जोर जोर से हम बोलेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। अब देखते हैं इसमें आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ, जिससे आपको इनके इसका पाठ को समझने में आसानी हो। छावनी पड़ाव, शिविर, जाहिर करना, स्पष्ट करना यानी उस बात को एक्सप्लेन कर देना। व्यंग ताना, ठकोरा ठक ठक करना, छाती फुलाए गर्व से। मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक राग। थिंगलियाँ कपड़े के छोटे छोटे कपड़े। अवाक मुंह से न निकलने की दशा, हैरान। चुग्गा चिड़ियों के खाने का दाना। चलो अब हम देखते हैं। अभी आप शब्दार्थ को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे शुद्ध और अच्छी राइटिंग में। आपको बहुत अच्छा सा लिखना है और याद भी करना है। पिताजी ने अपना घर सराय पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता था। सोचो जरा, जल्दी से लेसन पढ़ा था ना आपने सबने। यस, देखते हैं कौन कौन बताएगा। वेरी गुड, या मेरे सारे बच्चों को है याद। जल्दी से अपनी बुक के अंदर निशान लगाओ और फिर इससे मिलाते हैं, देखते हैं। चलो, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता था क्योंकि उनके घर में पक्षी, चूहे, बिल्ली, कबूतर, छिपकली भी थी, चींटी भी थी और ऐसा लग रहा था वो सब रोक टोक आते जाते हैं। जल्दी से चेक किया, आपका सबका आंसर ठीक था। यस, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखते हैं अब दूसरे प्रश्न का उत्तर। पिताजी ने गोरैया को भगाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। जल्दी सोचो। अरे 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 अरे, हमने सोचा सोचा सोचा, क्या सोचा। पंखे के नीचे तालियां बजाई पहली बार। यस, फिर क्या किया, डंडी से उसको ठकोरा और उसके बाद क्या किया, फिर लाठी उठाई और फिर उसके ऊपर हमला बोल दिया। और क्या किया था, दरवाजे के नीचे कपड़ा लगा दिया और रोशनदान में भी कपड़ा लगा दिया। वेल डन। देखो सारे बच्चों को याद है, जल्दी से बुक में भी निशान लगा लो कहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट इज, गोरैया को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिशें तेज पर तेज क्यों होती जाती थी।
सोचो जल्दी से, पाठ पढ़ा है ना सबने? यस, गौरैया को घर से बाहर खदेड़ने की पिताजी की कोशिश तेज पर तेज होती जाती थी, क्योंकि माँ उनकी बातों पर हंस रही थी तथा गौरैया उनकी हर कोशिश नाकाम करती जा रही थी, क्योंकि कभी वो सीढ़ी पे बैठ जाती, कभी वो रसोई में बैठ जाती, कभी वो खिड़की पे बैठ जाती, और वो थक गई थी। चलो जल्दी से चेक करो किस किस ने सही आंसर लिखा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। क्या पिताजी ने आखिर में हार मान ली थी? हाँ तो क्यों? सोचो जल्दी से। यस, हाँ, पिताजी ने आखिर में हार मान ली, क्योंकि दो नन्ही नन्ही गौरैया पंखे के गोले से सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। उन छोटे छोटे बच्चों को देख के पिताजी को प्यार आने लगा। और आपको पता है, जब हम दो सेंटेंस लिखते हैं उसमें जब हम क्योंकि लगाते हैं तो उसमें उसको क्योंकि को हम इस तरह से लिखते हैं, उसमें कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं लगती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर बताओ जल्दी से। सोचो, घर क्या होता है? जहाँ एक परिवार रहता है। सराय, जहाँ सराय पे लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। अब देखते हैं शहर और छावनी में क्या अंतर होता है। शहर में बड़ी और स्थायी मानव बस्ती होती है। शहर में सभी सुविधाएं होती है, जैसे आपका अपना शहर हो गया, पूना हो गया, यस, और गुड़गामा हो गया, बुलंदशहर हो गया, कोई भी शहर हो गया, ठीक है। और छावनी क्या है? छावनी सैनिकों या पुलिस के निवास के स्थान को हम छावनी कहते हैं। वहाँ वो कहीं भी टेंट लगा के एक छावनी बना लेते हैं कि यहाँ पे सैनिक हैं सुरक्षा के लिए। ओके। नाउ खिड़की और रोशनदान। खिड़की कमरे की दीवार के बीच में बनाई जाती है तथा इसमें शुद्ध वायु आ जा सकती है। रोशनदान प्रकाश आने के लिए कमरे के ऊपरी हिस्से पर एक झरोखा बनाया जाता है। ध्यान से देखो, आपके घर में खिड़की भी होगी, रोशनदान भी होगा, है ना? तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें लिखित आए हुए पाठ में लिखित प्रश्न। क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? तो इसके लिए क्या क्या उपाय करते हो? भाई मेरे घर में तो नहीं होती है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा शहर में है, वहाँ थोड़े से पशु पक्षी नहीं हैं। तो अब आप देख लो, यदि आपके घर में होती है तो आप हाँ आंसर लिखो और उसको बताओ कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आप क्या क्या उपाय करते हो उस मुसीबत से बचने के लिए। यह कहानी तुम्हें कैसी लगी और क्यों? मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आप अपने बारे में सोच लेना। यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम इसे पढ़ते समय बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और साथ में इससे यह शिक्षा भी मिली कि हमें पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अरे वाह, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए हैं। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे ना होते तो क्या होता? सोचो जरा, थिंकिंग। यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे नहीं होते तो पिताजी गौरैया का घोंसला निकालकर बाहर फेंक देते। तो मुझे आशा है कि मेरे बच्चों को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। यस, जल्दी से बताओ मुझे। या चलो जल्दी से इस चैनल को लाइक करो, यदि आपको वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट भी लिखो कि आपको और आगे कौन सी वीडियो चाहिए। अच्छा, फिर मिलते हैं दो गौरैया लेस पार्ट की थर्ड पार्ट, जिसमें हम भाषा से करेंगे। बाय बाय बच्चों।